हेलो नमस्कार बच्चों। आज विरास एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि केमिकल फॉर्मूलेज जो होते हैं वो किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। ये हम लोगों ने बड़े ही डिटेल से देख लिया था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल के इस चैप्टर में हम लोग आज बात करेंगे जो है मॉलिक्यूलर मास के बारे में। किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास है जो इसको क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास डिफाइन किया जाता है, उसको हम लोग बड़े ही डिटेल से देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। जब कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, जब मॉलिक्यूल कोई भी होगा उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे उन एटम का एटॉमिक मास जो होगा उनको सम किया जाएगा। जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसके एटम्स जो प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास है उसको सम करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो उससे हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको कहा जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो बेटा आप लोग इसको बड़े ही अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन को समझ लिया होगा कि जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके जो एटॉमिक मास होता है उसको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो उससे फॉर्म जो होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है एटॉमिक मास जो होता है उसका सम होगा। किसके एटॉमिक मास का सम होगा? ये होते हैं जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स प्रेजेंट होंगे। जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके एटॉमिक मास का जो सम होगा उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हम लोग इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर एक एज ए एग्जाम्पल की फॉर्म में हम लोगों ने देखो, जैसे वाटर है, ठीक है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है यहाँ पर? वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है? तो वाटर के अंदर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो 3 है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, एक है वो ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। पूछे यदि एलिमेंट कितने प्रेजेंट है वाटर में, तो एलिमेंट 2 है। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। और एटम कितने प्रेजेंट है? एटम है टोटल 3, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर दे रखा है, ठीक है, इसमें 2 नंबरिंग में कौन है? यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है, डिफाइन करेंगे। और हाइड्रोजन कितने नंबरिंग में? यहाँ पर बेटा 2 नंबरिंग में, ठीक है। कितने नंबर हाइड्रोजन के? 2 नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से एटॉमिक मास डिफाइन करेंगे किसका? लिखेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हम लोगों ने ले लिया H2O। क्या ले लिया हमने? H2O। आई थिंक आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। ये हो गया H2O, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 होता है और एटॉमिक मास भी कितना होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर एटॉमिक मास जो लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर किसका लेना है? यहाँ पर एटॉमिक मास है वो लेना है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और 2 हाइड्रोजन होंगे तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड किसको करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 1, ठीक है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर? 1, ठीक है। देन एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होगा, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली डबल होता है 16। कितना होता है? 16 होता है बेटा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको हम लोग जब सम करेंगे या जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 प्लस 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, 2 प्लस 16 एड ऑन हो गए और एड ऑन होकर के ये नंबरिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी 18 और ये आ जाएगा यूनिट। ठीक है, यूनिट आ जाएगा इसका हमारे पास में मात्रक आएगा। ठीक है, यू बोलेंगे। ठीक है जिसको, तो यहाँ पर वाटर का एटॉमिक मोलिकुलर मास जो निकला वो कितना निकला 18 यूनिट्स निकला। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि हम लोग और कोई भी एटम ले, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे हम लोगों ने ले लिया NH3। ठीक है, NH3 ये बोलेंगे इसको अमोनिया। क्या बोलेंगे बेटा, अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया के अंदर यदि हम लोग देखें एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन अमोनिया, तो 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अमोनिया, 1 नाइट्रोजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन। तो कितने एलिमेंट होंगे, 2 होंगे, एक होगा नाइट्रोजन एक होगा हाइड्रोजन। यदि एटम देखें हम लोग, ठीक है, तो एटम की नंबरिंग कितनी होगी, तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 3 एटम है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर टोटल एटम कितने प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 4 एटम प्रेजेंट होंगे। कितने प्रेजेंट होंगे एटम, यहाँ पर 4। कितने होंगे, 4 एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 एटम। ठीक है, जहां पर हमारे पास में 3 तो हो जाएंगे कौन, 3 तो हो जाएंगे आपके पास में नाइट्रोजन, सॉरी, ठीक है, 3 तो हो जाएंगे आपके पास में हाइड्रोजन और 1 हो जाएगा आपके पास में नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एलिमेंट कितने प्रेजेंट है अमोनिया में, 2 नाइट्रोजन है हाइड्रोजन। एटम कितने हैं, 4, 1 नाइट्रोजन देन 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम लोगों को इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे डिफाइन करेंगे, देखेंगे इसको। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर इसका एटॉमिक नंबर 7, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 14। ठीक है, बस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो 1 इंटू टोटल हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 3। यहाँ पर आ जाएगा 17 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कितना, 17 यूनिट आ जाएगा। ये आ जाएगा अमोनिया का एटॉम मोलिकुलर मास। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास। इसको आप लोगों ने हमने बड़े ही ध्यान से पढ़ लिया। अब आता है फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। ठीक है, जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड होगा, कौन सा कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड के लिए जो मास निकाला जाएगा, ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की एक फॉर्म होती है जिसको कहा जाएगा फॉर्मल यूनिट मास। ठीक है, तो फॉर्मल यूनिट मास किसके लिए निकाला जाएगा, जो आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास उनके लिए निकाला जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, the sum of the atomic mass of ions and atom present in formula for a compound। कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला है, उसके अंदर जो एटम और आयन प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास जो होगा उसका जब सम करेंगे उसको बोलेंगे फॉर्मल यूनिट मास। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला है, ठीक है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस एंड एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास होगा उसको सम करेंगे, उससे निकलेगा हमारे पास में फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल की फॉर्म में ले लिया हमने NaCl। ठीक है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा कि NaCl जो होता है वो कैसा कंपाउंड होता है, आयोनिक, क्योंकि Na पे चार्ज जो होता है वो प्लस होता है और Cl पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है बेटा, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखें कि सोडियम, ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11। तो एटॉमिक मास होता है इसका वो अप्रोक्सीमेटली डबल 22 होना चाहिए, लेकिन ये होता है आपके पास में 23 के अप्रोक्स। ठीक है, कितना होता है, 23। एटॉमिक नंबर 11
एटॉमिक मास कितना होगा 23, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना आता है 17, कितना आता है 17 आता है, लेकिन एटॉमिक मास जो निकलेगा वो निकलेगा 35.5, क्योंकि आइसोटोप फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसलिए 35.5। हमने इसको भी सॉल्व करके देख लिया था, ठीक है, पिछली क्लासेज में, ठीक है। यदि आप लोगों ने पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के 9th के जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। टोटल 4 या 5 क्लासेज है जिसमें हम लोगों ने एटम एंड मॉलिक्यूल का पूरा जो चैप्टर है उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है और बड़ी अच्छे तरीके से उसमें फॉर्मूलेज बताए गए हैं, ठीक है। और इस चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, ठीक है, और सपोर्ट करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को ये क्लासेज हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ये चैप्टर अच्छे तरीके से उनके कवर अप हो जाए, ठीक है। ये इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, Na प्लस का एटॉमिक मास जो होगा 23, सोडियम का, क्लोरीन का कितना 30.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी NaCl की फॉर्मल यूनिट मास की वो आएगी 59.5 यूनिट, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मल यूनिट मास, ये निकाला जाता है किसके लिए, एटॉम जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक। यदि हम लोग देखें मोलर मास, ठीक है, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास में जो है मोलर मास, ठीक है। तो जो हम लोगों ने मोलिकुलर मास डिफाइन करे हैं, ठीक है, जो भी मोलिकुलर मास किए डिफाइन चीज, ठीक है, जैसे कि H2O का मोलिकुलर मास देखा था, H2O का मोलिकुलर मास हम लोगों ने निकाला था, अभी कितना था 18 यूनिट, ठीक है। इसी H2O के एटॉमिक H2O का यदि हम लोगों ने मोलिकुलर मास निकाला था 18 यूनिट था, इसी H2O के मोलिकुलर मास को यानी कि जो 18 निकला है उसको यदि हम लोग ग्राम पर मोल में, किसमें ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दें तो इसको बोला जाएगा मोलर मास। क्या बोला जाएगा इसको, मोलर मास। तो एटम मोलिकुलर मास होता है, ठीक है, उसकी जो यूनिट होती है यू, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ग्राम पर मोल में, उसी को कहा जाता है मोलर मास। क्या बोला जाता है बेटा, मोलर मास। इसकी डेफिनेशन लिखो, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मोलर मास क्या होता है, ठीक है, इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास क्या होगा कि उस सब्सटेंस के 1 मोल में, ठीक है, कितना टोटल मास प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा मोलर मास, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के जो 1 मोल है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोलर मास कितना प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा मोलर मास, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के, ठीक है। ये होता है अवोगाड्रो नंबर जिसको डिनोट करते हैं Na से, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे बेटा, Na से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने एटॉमिक मास निकाला किसका, हाइड्रोजन का, जो कितना होता था 1, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यदि मोलर मास देखें तो इसका कितना आ जाएगा 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। किसमें लिखेंगे, मोलर मास को ग्राम पर मोल में लिखा जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग हमारा अगला पीपीटी देखते हैं, ठीक है। अगला आ जाएगा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होगा उसको बोला जाता है बेटा मोल, ठीक है। मोल किसको बोला जाता है, मोल को MOLE बोलते हैं, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है, किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, जो अमाउंट होता है उसको बोला जाता है मोल। क्या बोला जाता है, मोल, ठीक है। मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको क्या बोलेंगे बेटा, मोल बोला जाता है, ठीक है। और मोल जो था, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन देखें तो क्या आएगी, ठीक है। ये एक ग्रुप होता है, मोल क्या होता है, ग्रुप होता है किसका,
6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल, ठीक है, कितना 6.022 इंटू 10 टू की पावर कितना आ जाएगा 23 पार्टिकल्स का ग्रुप होता है। ये पार्टिकल आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल हो सकते हैं एटम्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेटा, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं आपके पास में आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मोल होता है वो क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, इतने पार्टिकल का। कितने पार्टिकल होंगे बेटा, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, उसका एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये पार्टिकल किस फॉर्म में होंगे, एटम्स की फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, और किस फॉर्म में हो सकते हैं, आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी को क्या बोला जाएगा, ठीक है, सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ द सब्सटेंस। इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, किसी सब्सटेंस के, उसी को बोलेंगे उस सब्सटेंस के मोल। क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस के मोल, ठीक है। यदि हम लोग देखते हैं 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, किसी एटम के 1 मोल, ठीक है, तो उसके अंदर टोटल एटम कितने प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल्स के 1 मोल देखे तो उसके अंदर कितने टोटल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यदि 1 मोल ऑक्सीजन देखें तो 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर टोटल एटम कितने प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के इतने एटम प्रेजेंट है, कितने 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इतना है हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें ये जो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 है, ये आपके पास में आ जाएंगे अवोगाद्रोस नंबर, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं किससे, अभी बताया था, कैपिटल एन और नीचे आ जाएगा स्मॉल एन ए, ये होता है अवोगाद्रोस नंबर, ठीक है। तो इनको याद रखना है, कितना होता है अवोगाद्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23, ये क्या आ जाएंगे आपके पास में अवोगाद्रोस नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो मोल क्या होता है, मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यह पढ़ा था हम लोग बेटा, ठीक है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होगा, उस सब्सटेंस में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल्स, किस फॉर्म में हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज, क्या आ जाएंगे यहाँ पर, इंपोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। मोल होता है नंबर ऑफ मोल, मोल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मोल होता है W अपॉन MW, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है अमाउंट का, जो कोई भी मॉलिक्यूल से उसका वेट और टोटल मॉलिक्यूलर वेट, वही क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा बेटा, मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पूछे एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें यहां पर, ठीक है, यहां पर देखें 18 ग्राम H2O है, ठीक है। 18 ग्राम H2O में कितने मोल प्रेजेंट है, ठीक है। 18 ग्राम H2O में वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल होता है वाटर का, यहां पर वेट कितना दे रखा है 18, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने डिफाइन करा था, कितना आया था, यहाँ पर 18 ही था, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना देखा था, ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट कितना था 18, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे वाटर के मोल्स, 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में क्या, मोल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास, टोटल मास कितना है अपन मोलर मास कितना है, ठीक है। W अपॉन MW या इस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दे रखे हैं अपॉन उसमें आ जाएगा अवोगाद्रो नंबरिंग जो हो गए, उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल में अवोगाद्रोस नंबर एन नॉट भी बोलते हैं या एन ए भी बोलते हैं, ठीक है, सेम चीज है, एन नॉट भी बोलेंगे, एन अपॉन एन ए भी बोलेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास में अवोगाद्रो नंबर, उससे निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ये भी एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करने का, ठीक है।
द परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन गिवन कंपाउंड, किसी भी गिवन कंपाउंड में एटम का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, मास उस एलिमेंट का, ठीक है, अपॉन मास उस कंपाउंड का इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट का, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसको हम लोगों ने बड़े डिटेल से, ठीक है, बड़े ही ब्रॉडर तरीके से और सिंपल वे में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, किसी भी तरीके का जो डाउट है, ठीक है, वो हमने नहीं रखा है। और इस इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसको हम लोगों ने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसको आप लोग बार बार देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी जो स्टडी है उसको एक तरीके से 1 स्टेप और क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैप्टर के अंदर पूरे तरीके से हमारा साथ में बने रहे और आपने अच्छी चीजें जानने की कोशिश करी। और इसी तरीके से अगले चैप्टर के वीडियोज हैं वो हम लोग लाते रहेंगे, आपका सपोर्ट इसी तरीके से हमें मिलता रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।